सो कौन पढ़ना चाहेगा? अर्चना जी आप पढ़ोगी क्या? Yes, I'll read. ओके। And कोई भी लैंग्वेज चलेगा, मैं हिंदी या इंग्लिश कोई में भी पढ़ सकती तो हिंदी के लिए आपको मुझे पहले बोलना पड़ेगा, बट बिकॉज हूँ। नहीं, ठीक हिंदी की पीडीएफ रेडी करनी पड़ती है मेरे को। हाँ, तो I can read in English also. तो वी विल स्टार्ट इन इंग्लिश, ओके। हम्म। तो कल हम कहाँ पे थे, कोई बताएगा? कल हम मनी के चैप्टर में, सीक्रेट टू मनी में व्हाट वी वर डूइंग। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर दे कैन शेयर व्हाट दे अंडरस्टूड यस्टरडे। No one wants to tell? मतलब we do not have to talk any negative, मतलब कुछ भी मनी से रिलेटेड नेगेटिव नहीं बोलना है, देन हम लोग उसको उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। हाँ जी, ये बात तो है ही मनी के लिए, कि मनी के लिए हमें कुछ भी कभी भी मुंह से नहीं नेगेटिव बोलना है, कि क्या पैसे झाड़ पे उगते हैं और इट्स हार्ड टू अर्न मनी, ये सब हमें नहीं बोलना है। ये तो है नॉर्मल फिक्स बातें कि हमें नेगेटिव मनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना और हमेशा अच्छी फीलिंग्स में रहना है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मनी चेक के बारे में कल हमने समझा था। उसके बाद में ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉस्पेरिटी इफ यू वांट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। Visualization is also essential for money and यस, तो अगर आप विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, तो जब आप मनी जितना चाहते हो, जैसे चाहते हो, तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू हैव दैट अमाउंट, तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर प्रॉस्पर। तो वी स्टॉप एट प्रॉस्पेरिटी वाला ही पार्ट में, कि किस तरीके से हमको आई कांट अफोर्ड दैट, आई कैन नॉट बाई दैट, ऐसा हमें नहीं सोचना है, हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट लीजा निकोलस इज टेलिंग अस। इसके आगे किस तरीके से हम अपने थॉट्स को बदल सकते हैं या हम अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं मनी के लिए। यस, Lisa Nichols. When you focus on lack and scarcity and what you don't have, you fuss about it with your family, you discuss it with your friends, you tell your children that you don't have enough. We don't have enough for that. We can't afford that. Then you will never be able to afford it because you begin to attract more of what you don't have. If you want abundance, if you want prosperity, then focus on abundance, focus on prosperity. तो वापस से आपको तरह तरीके से वो वही चीज समझाएंगे जो बुक में मेन टॉपिक है, कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। जब आप लैक पे फोकस करते हो, आप स्कैर्सिटी पे फोकस करते हो, अब आपको कोई भी सामान चाहिए, छोटा सा ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास में अभी उतने पैसे नहीं है कि आप वो ले सको, या फिर इसकी जरूरत नहीं है आपको, या ये रुक सकता है अभी बिकॉज आई हैव बेटर थिंग्स टू बाय। तो यू विल नॉट लेट दैट थिंग कम इन योर लाइफ एनी टाइम सून, बिकॉज आपने उसे रोक के रखा है, आप खुद उसे रोक के रख रहे हो ये बोलकर कि हम भाई इसे अभी नहीं लेना है, या हम अभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसे पार नहीं सकते हैं हम, इस तरीके से। या बच्चों को हम बोल देते हैं कि नहीं, इससे पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हें ये क्यों खरीदना है, ऑल दोज थिंग्स, कि गेम्स खरीद के क्या करोगे, तोड़ दोगे, पैसे की बर्बादी होती है। दैट वे वी कीप सेइंग, या हमने सुना है हमारे माँ बाप से ऐसी ही बातें। तो ये सबको आपको चेंज करना है। एटलीस्ट वी कैन नॉट चेंज आवर पेरेंट्स बिकॉज इफ दे डोंट नो दिस, दे विल नेवर चेंज, दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर सेइंग। बट हम अपने आप को सुधार सकते हैं ताकि हमारे बच्चे ये काम ना शुरू करें। सी, व्हेन यू टेल योर किड्स दैट दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो,
तो बच्चे के मन में भी वो बैठ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो जैक कैनफिल्ड थे उनके मन में बैठ गया था कि पैसा कमाना तो आसान नहीं है। तो बच्चों को कभी भी ये फीलिंग मत दो कि पैसा बहुत हार्ड होता है, पैसा इतना आसानी से किसी के पास नहीं आता है। उनको आराम से रहने दो पैसे के मामले में, तो वो अपने आप उन पैसा को अट्रैक्ट करेंगे। वो अभी से अगर डर जाएंगे तो पैसा उनके पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, आप उनके दिमाग में डालते हो, उनकी बिलीव्स बनाते हो। तो ये आपके हाथ में है कि आप ये सब ना भूलो। तो जब आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, तो थिंक अबाउट इट। The book will keep on telling you this in every chapter to think about what kind of relationship you want, not कि कहाँ पे आपका lack है relationship में। Think about जो आपका हेल्थ अच्छा है उसके बारे में, नॉट कि जहाँ पे ब्रेकडाउन्स है। जैसा आपको करियर चाहिए उसके बारे में सोचिए। जहाँ आप हैप्पी नहीं हो उसके बारे में मत सोचिए। वहाँ पे भी खुश रहना है आपको, ताकि आपका मनपसंद चीज आपको मिल सके। Always the book will be telling you that only. Yes, the spiritual substance. The spiritual substance from which comes all visible wealth is never depleted. It is right with you all the time and responds to your faith in it and your demands on it. Charles Polmore, 1854 to 1948. तो वो वापस से आपको वही बोल रहे हैं, हर बार आपको यही बोलेंगे। हर टीचर जो है इस बुक में, वो आपको यही समझाएंगे कि जहाँ से भी ये वेल्थ आती है आपके लिए, जो जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, वहां पे बहुत है, अपार मात्रा में धन मौजूद है वहां पे। इफ यू वांट 1 करोड़, दे हैव 1 करोड़, यूनिवर्स हैज 1 करोड़। If you want 10 crores, universe has 10 crores to give you. The spiritual substance is something like universe, भगवान, जो भी आप जिसे भी अपना अपनी डिमांड्स जिसके सामने आप रख रहे हो, जिसको भी आपने अपना जिनी बना के रखा है, वो विजिबल फ्रॉम विच कम्स ऑल विजिबल वेल्थ इज नेवर डिप्लीटेड। तो वहां से जो भी आ रहा है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। उनके पास में ऐसा नहीं है कि खजाना है और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, नहीं। It will be there always, always it will be there. See, it is again, I will say, money is energy. It flows where the attention goes. Energy cannot be created, neither cannot be destroyed. तो ये जो है मनी, और एंड दिस मनी, दिस इज द ओनली विजिबल एनर्जी। लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते हो, आप अपना जो आपकी एनर्जी होती है वो भी आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो, राइट? कि हाँ, आई एम एनर्जाइज राइट नाउ, आई कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा हम बोलते हैं कभी कभी कि हाँ, मुझ में अभी बहुत एनर्जी आई हुई है। जब आप फास्टिंग करते हो तब आपकी एनर्जी कैसे कम हो जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हो आई डोंट हैव एनर्जी। क्योंकि वो जो फूड होता है, जो आप फूड लेते हो, इट ब्रेक डाउन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी इन योर बॉडी। तो ये आपका बॉडी मैकेनिज्म वो काम करता है, वो भी आप देख नहीं पाते हो। आप कोई भी टाइप की एनर्जी, इतनी सारी जो भी आपके पास है, जब आप कोई भी काम करते हो आप एनर्जी को देख नहीं पाते हो। लेकिन money is the only energy which you can see in front of you. You can see it going, you can see it coming, you can see it doing the work, you can see the work getting done by this money. तो इसके लिए ये एनर्जी जो होती है, ये सबसे ज्यादा आपको मिराकल्स एंड मैजिक दिखाती है, क्योंकि आप देख पाते हो इस एनर्जी, इट इज विजिबल टू योर आईज। इसलिए हम इस बोलते हैं कि सबसे पहले जो मैजिक्स होते हैं वो मनी एरिया में होते हैं क्रिएट। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो और आप सारा कुछ कर रहे होते हो, तो सबसे ज्यादा मनी मैजिक्स होते हैं। Now that you know the secret, when you see someone who is wealthy, you will know that that person's predominant thoughts are on wealth and not on scarcity, and that they have drawn wealth to them, whether they did it consciously or unconsciously. They focused on thoughts of wealth, and the universe moved people, circumstances, and events to deliver wealth to them. देयर पूरे हिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किए थे एंड दे रीच द टॉप। आप किसी को भी ले लो, आपको जो भी एग्जांपल सूट करता है, कोई भी नाम आप ले लो, आप उनके बारे में पढ़ लो, यू विल सी कि कैसे वो एकदम से he was nothing and then they climbed the ladder and they reached a position and
and they are still climbing it further, or they are maintaining that position. So it is all because their predominant thoughts were on wealth and not on scarcity. उनको वो पैसों के बारे में वो सोचते थे और सोचते थे कि उनके पास में बहुत पैसा है. They are doing wonders in their business or in their jobs or whatever position they were in. They never used to think about the lack of money. They never used to say कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, कैसे मेरे पास पैसे आएंगे. नहीं, उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी they were always thinking about the abundance part. This is what the book is saying to you कि जिन्होंने ऐसे पैसे कमाए हैं कहीं से भी शुरू करके, जीरो से शुरू करके, उनका जो प्रीडोमिनेंट थॉट था, consciously or unconsciously, it was about abundance and not scarcity. They were always thinking about the that they are in abundance. They never thought कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. इसीलिए यूनिवर्स ने सब कुछ मूव किया उनके लिए और उनको वो पोजीशन में ला के दिए कि कोई भी मार्क जुकरबर्ग हो सकता था, कोई भी टाटा हो सकता था, कोई भी बिरला हो सकता था. तो वही क्यों हुए? कोई भी अंबानी हो सकता था. धीरू भाई अंबानी की स्टोरी तो आपको पता है. ओके, मुकेश और अनिल अंबानी. हाँ, मुकेश और थैंक यू, मुकेश और अनिल अंबानी आर टू ब्रदर्स जो बाद में जिनको मिला एज हेरिडिटी, दे गॉट द बिजनेस और वॉट एवर. बट धीरू भाई अंबानी तो स्क्रैच जीरो से स्टार्ट किए थे ना. तो उनकी ये थॉट थी, उनकी ये फीलिंग्स थी, उनका वो एवेंडेंस का उनके पास में वो फीलिंग्स था. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, वो डगमगाते नहीं थे. तो इसके लिए वो उस पोजीशन पे पहुंचे. Think about Dhirubhai Ambani here, not Mukesh and Anil. Okay, तो तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है abundance और law of attraction. Yes, the wealth. The wealth that they have, you have also. The only difference between you and them is that they thought the thoughts to bring the wealth to them. Your wealth is waiting for you in the invisible, and to bring it into the visible, think wealth. वो आपको फिर से बोल रहा है कि आपके पास जो वेल्थ धीरूभाई अंबानी के पास है वो आपके पास भी है, जो वेल्थ मुकेश के पास है वो आपके पास भी है. इट इज देयर फॉर यू टू क्लेम इट, बट टू क्लेम इट you have to think about it, you have to be in abundance. अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मुझे पैसे नहीं मिल सकते या मुझे कैसे मिलेंगे, या मैं धीरूभाई अंबानी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हें ये ला के दे दूँ, या तुम मुकेश के घर में, तुम टाटा बिरला के घर में नहीं पैदा हुए. ये लाइन ना हम लोग बहुत सुनते थे बचपन में. आई डोंट नो यहाँ पे और कितने जन सुनते थे, बट लाइक हमारे बचपन में ये चीज हम बहुत सुनते थे कि टाटा बिरला के यहाँ पे नहीं पैदा हुए हो, जो मांगो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग, आप अपने आप को रोक रहे हो, आप अपने बच्चों को रोक रहे हो ये बोल के कि टाटा बिरला के घर में नहीं पैदा हुए. जहाँ हम पैदा हुए वहां पे भी कोई कमी नहीं थी, बहुत था, भगवान की दया से बहुत था, और काफी अबेंडेंस में थे. बट फिर भी कभी कभी हम ये सुन लेते थे बिकॉज बहुत सारे डिमांड्स भी होते थे हमारे कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. बट समटाइम्स आई फील ना टाटा बिरला भी अपने बच्चों को ऐसे ही कुछ बोलते होंगे किसी और का नाम लेकर कि इनके घर में पैदा नहीं हो. बिकॉज जो भी हम करते हैं, हम कभी भी अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट ही करके रखते हैं. कहीं पे भी देख लो, आप किसी को भी देख लो, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करके रखते हैं. ना बोलना बहुत आसान होता है चीजों के लिए, हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज में. तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, हमारे साथ में भी हो रहा है कि हमारा वेल्थ है, यूनिवर्स के पास रेडी है, पड़ा है, जो भी हमें चाहिए सब कुछ है उसके पास. गाड़ी चाहिए, यूनिवर्स ने गाड़ी आपके लिए रेडी करके रखी है. आपको बंगला चाहिए, यूनिवर्स ने आपके लिए रेडी करके रखा है. और आपको अगर अंबानी जैसा भी चाहिए तो भी वो रेडी है यूनिवर्स के पास में. लेकिन आप सोच के तो देखो कि आप उसमें रह रहे हो, उसमें घूम रहे हो, फिर रहे हो, सो रहे हो. आप ये पहले विजुअलाइजेशन करके देखो, तो पहले आप अपने आप को इसमें लाके तो देखो इस पोजीशन में. कैन यू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट बंगलो? फर्स्ट यू हैव टू सी दैट. इफ यू कैन नॉट इमेजिन तो फिर आप कैसे आपको देगा यूनिवर्स? आपको लाना पड़ेगा उसे विजिबिलिटी में. जब तक आप अपने विजिबल दुनिया में उसे नहीं लाओगी, यूनिवर्स आपके लिए विजिबल दुनिया में नहीं लाएगा. It is always you. First, you have to take the effort. Yes, David Schwimmer. David Schwimmer.
When I first understood the secret, every day I would get a bunch of bills in the mail. I thought, how do I turn this around? The law of attraction states that what you focus on, you will get. So I got a bank statement. I whited out the total and I put a new total in there. I put exactly how much I wanted to see in the bank. So I thought, what if I just visualize checks coming in the mail? So I just visualized a bunch of checks coming in the mail. Within just 1 month, things started to change. It is amazing. Today I just get checks in the mail. I get a few bills, but I get more checks than bills. तो ये अगर आप ये देख लीजिए, ये अपने एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इनको अपना सिचुएशन चेंज करना था। इनके पास बहुत बिल्स आते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना बैंक स्टेटमेंट लिया। बैंक स्टेटमेंट में जहाँ पे टोटल होता है ना, उसे उन्होंने वाइटनर से वाइट कर दिया, और वहां पे जो टोटल उन्हें चाहिए था वो लिख दिया। जस्ट सी हाउ ही इज वर्किंग। उसको फिर अपना अपने सामने लगा लिया, तो ही मेड दैट हिज विजन बोर्ड। तो ये चीज बहुत इफेक्टिव होती है। जब हम हेल्थ में बोलते हैं, हेल्थ में पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा वापस से। आई जस्ट रिमेम्बर कि वट एवर यू आर रीडिंग, वेयर इट फिट्स इन ऑल योर एरियाज। ऐसा नहीं है कि ये मनी में बोला है कि तो आप मनी में कर सकते हो, हेल्थ में नहीं कर सकते हो, या रिलेशनशिप में नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को आप अपना कोई भी रिपोर्ट ले लो, आपकी जो भी रिपोर्ट है आप उसे ले लीजिए, एंड आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आप लिख लो। वहां पे व्हाइटनर लगाकर एक रिपोर्ट पर उसे लिखकर आप उसे देखते रहो, उसे कहीं पे डोमिनेंट जगह पे लगा लो जहाँ पे वो नजर में आपके आते रहे। तो जैसे आपको थायराइड है, थायराइड का जो भी आपका ये होता है, आई डोंट नो थायराइड के बारे में इतना। आई नो अबाउट द ब्लड, ब्लड का जैसे हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। जनरली हेमोग्लोबिन शुड बी बिटवीन 12 to 14, राइट, आई थिंक सो। तो आप अपने रिपोर्ट में अगर आपका हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो आप अपने रिपोर्ट पे व्हाइटनर से खाली उसको हटा के लिख लो कि यू हैव योर हेमोग्लोबिन अराउंड 14। जैसे 14, 13.5 लिख लिया वहां पर, एंड देन यू सी द मिरेकल। देन यू सी। तो आप किसी भी रिपोर्ट में ये काम कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट हो जो आपको आइडियल, आपको खोजना पड़ेगा आपका कि आपका आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए। आपका जहाँ पे भी बैकग्राउंड ब्रेकडाउन है उसकी रिपोर्ट होगी। उसमें आप पार्टनर से यूज करके एक रिपोर्ट को आपको थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा, लेकिन इट इज फॉर योर बेनिफिट। लेटर ऑन के लिए आप इससे बहुत फायदे में आओगे। ये अगेन many people are trying this, and there are many stories on the net, द सीक्रेट वेबसाइट, कि किस तरीके से लोगों ने अपने क्रोनिक डिजीजेस ठीक कर लिए। दे हैव जस्ट दे हैव जस्ट बिकम अ न्यू पर्सन। तो ये चीज यहाँ पे तो आप यूज करो ही करो, बैंक स्टेटमेंट में भी। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स है, आप लोग जानते भी होंगे सुवर्णा को। उसने अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस काफी बढ़ा लिया सिर्फ सोच सोच के। उसे पता नहीं कि कहाँ कहाँ से उसमें पैसे आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। तो ये वो बोलती है इसे, कि वो बताती है कि उसमें मिराकल्स बहुत जल्दी उसने देखे। मैजिक बुक स्टार्ट करने के बाद उसका ड्रीम यही था कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे पहुंच जाए, and she's seeing the increase in that slowly and steadily। मैजिक हो रहे हैं उसके उसमें। तो दिस इज अगेन आई विल से ये ट्राइड एंड टेस्ट है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। एंड देन व्हाट ही डिड वाज दैट उसने स्टार्ट कर दिया कि चेक्स आ रहे हैं उनके मेल्स में, नॉट बिल्स, चेक। एंड अल्टीमेटली इन 30 days टाइम चेक स्टार्टेड टू पोर इन। बिल्स आते थे, बिल्स ऑब्वियसली आएंगे, थोड़े बहुत आते थे कंपैरेटिवली टू चेक्स। जिस तरीके से उसको बंच ऑफ बिल्स मिल रहा था, उस तरीके से उसको बंच ऑफ चेक्स मिलना शुरू कर दिया हो गया था। यस, दिस इज द फिल्म द Since the सीक्रेट। film, since the film The Secret was released, we have received hundreds and hundreds of letters from people who have said that since watching the film, they have received unexpected checks in the mail. And it happened because as they gave their focus and attention to David's story, they brought checks to them. So many people have done this. You can go and read the stories. Yes, please continue. A game I created that helped shift my feelings about my pile of bills was to pretend that the bills were actually checks. I would jump for joy as I opened them and say, more money for me.
Thank you, thank you. I took each bill, imagined it was a check, and then I added a zero to it in my mind to make it even more. I got a notepad and wrote at the top of the page, I have received, and then I would list all the amounts of the bills with an added zero. Next to each amount, I would write thank you and feel the feelings of gratitude for receiving it to the point where I had tears in my eyes. Then I would take each bill, which looked very small compared to what I had received, and I would pay it with gratitude. तो ये इन्होंने एक गेम किया अपने साथ में। जब भी कोई बिल आता था इनके पास में, ही यूज्ड टू फील वाओ, आई हैव सो मच मोर मनी फॉर माई सेल्फ टू यूज। कुछ बिल है लेकिन वो उसे चेक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद में ही वेंट वन स्टेप फर्दर। उन्होंने उस अमाउंट में जीरो ऐड कर लिया। जैसे कि आप 100 रुपए का बिल आया, 100 रुपए का बिल देखा, वो बहुत खुश हुए कि वाओ, आई हैव सो मच मोर मनी टू पे, सो मच मोर मनी टू एंजॉय, और मतलब मेरे लिए है ये पैसा। फिर उस 100 में उन्होंने एक जीरो ऐड किया, कितना हो गया, 1000 हो गया। अब 1000 को लेकर उन्होंने वो ऐड किया अमाउंट, हर हर बिल पे एक जीरो लगा के उन्होंने पूरे एक पेपर पे लिखे और ऐड किए। Now he was like, oh my God, I have so much money. I am in abundance. And he wrote उसपे thank you. And then he felt the feelings. उनको gratitude आया उसके लिए कि उन्होंने वो पैसे रिसीव किए हैं। इतना gratitude से भर गए कि उनके आंख में पानी आने लग गया। एंड उसके बाद में उन्होंने हर बिल को पे किया विथ gratitude। इससे उनके लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट हुआ। सी ये समथिंग मैजिक बुक में जो हम करते हैं ना, थैंक यू फॉर द जो बिल्स लेते हैं और उस पे हम लिखते हैं थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, जिसके लिए हम देयर इज एन एक्सरसाइज इन मैजिक बुक, राइट, Yes, चैप्टर, जिसमें आप थैंक यू पेड for लिखते हो all बिल्स the में। money हाँ, that you वो have received in my life. वो फर्स्ट है मैजिक मनी। उसके बाद में आता है चैप्टर का नाम याद नहीं है। उसके बाद में आप बिल्स के लिए करते हो उसमें कि जितने भी बिल्स है आपके, आपका बैकग्राउंड में ना बहुत वो पंखा चल रहा है शायद, अर्चना जी। हाँ हाँ हाँ. तो आप याद अगर बंद कर सकते हो तो आप बंद कर लीजिए। तो नोट पे तो आप लिखते हो, वो ठीक है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये भी आपको करते रहना चाहिए। इसमें आपके पास्ट के सारे ग्रैटिट्यूड हो जाते हैं पैसे के लिए। जितने भी आपके पास्ट में ग्रैटिट्यूड हुए हैं वो सारे उस चीज को याद करके आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद में द सेकेंड चैप्टर में जिसमें मनी के बारे में हम पढ़ते हैं, मैजिक चेक के पहले, इट इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ बिल्स। तो वहां पे आपको दो चीज बोलता है लिखने के लिए। सारे बिल्स ले लो अपने जो आपने पे किए हैं और उसमें लिखो थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। और उसमें सोचो वाओ, ये सर्विस मुझे कितनी काम आई, वाओ मैंने कितने अच्छे से इसे यूज किया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके मन में वो नहीं आता अरे ये भी पैसा देना पड़ा, अरे उसके लिए भी पैसा देना पड़ा। आप सब चीज को यूज तो कर ही रहे हो ना। अगर आप सब्जी भी लेके आए हो तो वो सब्जी आप ही खाए हो, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। तो दैट इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू कि किसी भी तरीके से अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखो कि आपके पास में बिल देने के लिए भी पैसा है। आपके पास में इतना है कि वो आप 100 रुपये पे कर पा रहे हो। तो ये चीज में किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से आपको करना है, ये आपकी इच्छा है। बट यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे जो मेन लाइन है ना वो यही है, नेक्स्ट टू ईच अमाउंट आई वुड राइट थैंक यू and feel the feelings of gratitude for receiving it to the point where I had tears in my eyes। तो आपको वो अपने आप में आपको अपने पास ला के वो पैसे देने हैं, तो आप वैसे इमेजिन कर लीजिए, वैसे विजुलाइज कर लीजिए। बट पॉइंट इज दैट यू शुड फील द ग्रैटिट्यूड। तो थैंक यू तो आपका सेकेंड स्किन हो जाना चाहिए आपका ग्रैटिट्यूड। आपको हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना है, हर वक्त ग्रैटिट्यूड के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। Yes, I never opened Is my it bills. okay now, Mrinal? आवाज नहीं Yes, आ रही ना? yes, नहीं आ रही आवाज। I never opened my bills until I had got myself into the feeling that they were checks. If I opened my bills before convincing myself they were checks, my stomach would churn when I opened them. I knew that the emotion of the churning in my stomach was powerfully bringing more bills. I knew I had to erase that feeling
and replace it with joyful feelings so I could bring more money into my life. In the face of a pile of bills, that game worked for me and it changed my life. There are so many games you can create, and you will know what works best for you by the way you feel inside. When you make believe, the results come fast. तो ये भी आपको बोल रहा है कि प्रॉप्स यूज करो, एक्शन करो, मतलब गेम्स खेलो अपने साथ में, अपने पैसे के साथ में, आसपास में। जिस तरीके से भी आपको जो गेम आपको सूट करता है आप वो गेम खेलो, लेकिन खेलो। तो उन्होंने अपने बिल्स के साथ में ये गेम खेला कि वो बिल्स को जब तक उसे बिल्स को वो चेक नहीं बना लेते थे, उस बिल के बारे में ये सोचना शुरू नहीं कर देते थे कि ये मेरा चेक आया है। सी, एक होता है कि आपको 3,50,000 ज्वेलर को पे करना है, और एक होता है कि 3,50,000 आपके पास आया है, किसी ने आपको दिए हैं खरीदने के लिए ज्वेलरी। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। करना आपको वही काम है 3,50,000 का, आपको पेमेंट तो करना ही है, लेकिन हाउ यू मेक दैट पेमेंट, विद व्हाट फीलिंग्स यू मेक दैट पेमेंट will ensure about your second payment or third payment or your abundance. So always be happy, always be in good mood when you are paying bills. मतलब यहाँ पे तो हम लोग इतना बोलते हैं, जब आप किसी को 15 रुपए भी दे रहे हो, आपको जो भी करना है वो पहले कर लो, बार्गेनिंग करनी है, आपको उसे भला बुरा कहना है, सब कुछ आप पहले कर लो, लेकिन रुपये देने के टाइम पे आपके वो फीलिंग्स चेंज हो जानी चाहिए। जब भी आप किसी को रुपए देते हो, यू शुड फील ग्रेटफुल, यू शुड फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड दैट यस, आप ये दे रहे हो, ये सामने वाले के काम आएंगे, जैसे आपके काम आए हैं। आपने आपने सर्विस यूज की है, आप सब्जी ले रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, इट विल बी beneficial for you, it will make you happy in the long run or in the short run, whatever is the thing. अगर जैसे आपके घर में एसी वाला आया रिपेयर करने के लिए, आपने एसी रिपेयर कराया एंड आपको एक्सपेक्टेशन था कि 300 रुपये लगेंगे, अब उस बंदे ने आपको 500 रुपये मांगे, तो ऑब्वियसली यू विल आस्क। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दोगे, हाँ ठीक है 500 रुपये चाहिए, चलो 500 रुपये लो और तुम जाओ, क्योंकि मुझे तो अब ये अपेंडेंस में रहना है, मुझे तो कुछ कंप्लेन नहीं करनी है, मुझे तो बहुत खुश रहना है, तो मैं कैसे इससे बोलूँ कि तुम 200 रुपये ज्यादा मांग रहे हो। तो आपने उसे 500 रुपये फटाक से निकाल के दे दिए, एंड लेकिन आपके मन में प्रीडोमिनेंट फीलिंग्स क्या है, ज्यादा लेके चला गया 200 रुपये, हर बार तो 300 लेता था। तो ये फीलिंग से बचने के लिए व्हाट यू शुड डू इज यू शुड आस्क हिम, you should ask him nicely, you should try to understand why he is charging you 200 more. He will give you a reason. अगर आपको वो रीजन समझ में नहीं आया तो आप शायद you will end up doing a kind of debate with him कि नहीं इतना क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। सब कर लो पहले, लेकिन जब आपको पैसे देने रहे तो आप बोलो अच्छा ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली he has given you a service and you will give him 500। तो जब आपको सब कुछ मिल गया, आपने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, चेक कर लिया, नाउ यू आर फीलिंग कि अब मुझे अब इसे देने हैं, तो उस समय तुरंत उसे गुस्से में निकाल के पैसे मत दो कि तुम तो ज्यादा लेते हो भाई, तुम्हें तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, मैं दूसरा देख लूंगी। ये सब उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपने डिसाइड किया है, ठीक है, आप अपने पास रखिए। यू जस्ट गो इनसाइड योर रूम, टेक आउट द मनी, डोंट हैव दैट मनी इन योर हैंड, क्योंकि आप उसे भी एनर्जाइज कर रहे हो अपने नेगेटिविटी से। आप फिर पानी पियो, कूल डाउन हो, एंड पानी नहीं पीना चाहिए एक्चुअली गुस्से में, इट्स मोर बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तो वी विल टॉक अबाउट इट इन हेल्थ चैप्टर। लेकिन आपको जैसे भी कूल डाउन होना है, आपका मूड शिफ्टर्स यूज करके आप शांत हो जाओ, उसके बाद वो आप पैसे लो और पैसों को अच्छी फीलिंग्स देकर फिर जाके उसे दो और उसे थैंक यू बोलो, थैंक यू आपने बहुत अच्छी सर्विस की। उसके बाद में आपको उसे नहीं बुलाना, आप मत बुलाइए ना, आप उसके सामने उसको बोलकर, उससे बहस करके, पैसे को नेगेटिव एनर्जी देके उसे मत दीजिए। तो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग दिस। हम ये चीज को बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग इट। ये स्विगी आता रहता है, बहुत सारे डिलीवरीज आते रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो गैस डिलीवरीज आती है घर में, एंड गैस वाले तो आजकल मतलब डिलीवरी का दे टेक 100 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड इफ यू टेल देम एनीथिंग दे आर नॉट रेडी टू लिसन। तो ठीक है, जब दे रहे हो अच्छे मन से दो, जितना भी दे रहे हो इट इज ओके। आपको नहीं देना है, हट जाओ वहां से, किसी और को बोल दो देने के लिए। लेकिन इफ यू आर गिविंग द मनी, प्लीज गिव इट विद गुड फीलिंग्स, विद ब्लेसिंग्स, विद एवरीथिंग, बिकॉज दैट मनी विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर, विद द सेम फीलिंग्स इट विल कम बैक टू यू। बहुत डीप साइंस है इसमें, बहुत डीप साइंस है। इसीलिए चोरी का पैसा टिकता नहीं है, वो चला जाता है, बिकॉज इट हैज दैट
दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम बोलते हैं खून पसीने की कमाई टिकती है। See, ये सारा चीज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी के कारण हम बोलते हैं। हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम ये सब कहावतें हैं एंड दे आर देयर बिकॉज इट हैपेंस लाइक दैट। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो ऑलवेज बी इनटू गुड फीलिंग्स, एंड आपको जो गेम खेलना है आप खेल लो। The best way to check your feelings for these kind of thing is to play Monopoly. मोनोपोली के बारे में सबको पता है, इसलिए मोनोपोली बोल रही हूँ। देयर आर अदर गेम्स विच इन्वॉल्व मनी ट्रांजेक्शंस। अगर आपको वो सारे गेम्स हैं आपके पास में, बोर्ड गेम्स, तो आप वो भी खेल सकते हो जहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन होता है, जहाँ पे आपको नोट। प्लीज वर्चुअल गेम्स मत खेल लेना, वर्चुअल मोनोपोली मत खेल लेना। अगर आपको पैसे आपके हाथ में पकड़ रहे हो, आप नोट्स पकड़ रहे हो एंड उसे आदान प्रदान कर रहे हो अपने सामने अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को या जिसके साथ भी आप खेल रहे हो, तो उस समय चेक करो कि जब आपको रेंट देना पड़ रहा है तो आपकी क्या फीलिंग्स है, और जब आपको मिलता है तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है। जब आपको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं, जब मॉर्टगेज करना पड़ता है, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है। वहां से शुरुआत करिए अपनी फीलिंग्स को चेक करने की। गेम है, गेम में इट विल बी इजी फॉर यू टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। इट विल बी इजी। आप उसी समय से अपने आप को ट्रेनिंग दो, नहीं नहीं मुझे अच्छा सोचना है, नहीं नहीं मुझे अच्छा देना है, नहीं नहीं मैं अगर बेटे को भी दे रही हूँ तो आई हैव टू बी हैप्पी बाय गिविंग दिस मनी, एंड देन यू विल सी कि नेक्स्ट चांस में आपको रेंट मिल जाएगा। आप ट्राई करके देखो। मैं तो बहुत खेलती हूँ मोनोपोली, एंड इट्स द बेस्ट वे टू चेक द फीलिंग्स एंड कम इनटू द फीलिंग्स। मोनोपोली खेल खेल के आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको पैसे के साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है। इट्स अ short thing, short things. Yes. Uh, Laurel. Laurel Yes. Langmeyer, financial strategist, speaker, and personal and corporate coach. I grew up on you have to work hard for money. So I replaced that with money comes easily and frequently. Now, in the beginning, it feels like a lie, right? There is a part of your brain that will say, oh, you liar, it's hard. So you have to know it's this little tennis match that will go on for a while. टेनिस मैच If से you एक सेकेंड। तो टेनिस मैच से मतलब क्या होता है? टेनिस मैच मींस एक बॉल होती है जो इधर उधर टक 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 करती रहती है। तो आपका दिमाग जो है, जब तक कि कोई आउट नहीं हो जाए टेनिस मैच में, तो बहुत लंबा भी चल सकता है। तो आपका दिमाग आपको एक चीज बोल रहा है और आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ये बिलीफ है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आप इस बिलीफ को आप चेंज कर रहे हो कि मनी कम्स इजली एंड फ्रीक्वेंटली टू मी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। ये अब आपने क्रिएट करना स्टार्ट किया है, तो ये एक झटके में नहीं होगा। आपका दिमाग आपको बोलता रहेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि मनी कम्स इजली एंड फ्रीक्वेंटली। कब मिला तुम्हें पैसे आसानी से? तुम तो बहुत मेहनत मुशक्कत करते हो तब तुम्हें पैसा मिलता है। ये आपका दिमाग बोलेगा, आपको बार बार बोलेगा, हर स्टेप पे बोलेगा। लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और आपको अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं बच्चा, मनी कम्स इजली। पैसे आते हैं, फटाफट आते हैं। इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है पैसे कमाने के लिए। पैसे फटाफट मिल जाएंगे, बैठे बैठे मिलते हैं। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसों को अपनी तरफ खींचता हूँ बैठकर। आई डू दैट। तो ये आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी बिलीफ देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बिलीफ्स। हर चीज में यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बिलीफ है। मतलब हम पेड़ों को धागा बांध देते हैं। हम अगर मैं बोलूंगी पत्थरों को पूज लेते हैं, तो यू पीपल से कि नाल ने ऐसा कैसा बोल दिया, लेकिन ये फैक्ट है कि हम पत्थरों को पूजते हैं, हम पेड़ों में धागा बांधते हैं। हम जो जो भी हम करते हैं, और भी बहुत कुछ है, हमारी आस्थाएं हैं। मतलब नदियों नदियों की पूजा कर लेते हैं, इसे साथ साथ में गंदा भी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जितना भी हम सब कुछ कर रहे हैं, ये अब बुक भी आपको बता रही। अब पानी को थैंक यू बोलना इज व्हाट?
जब हम नदियों को पूज रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, जब हम पत्थरों को पूज रहे थे, ग्रेटिट्यूड रॉक अब आ गया तो उस समय लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इट इज ऑल मेड अकॉर्डिंग टू हमारा, जो मैं अब वापस से बोलती हूँ कि सनातन धर्म जो है बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें सब कुछ है, वहां पे एवरीथिंग इज देयर। अगर आप उसे भी फॉलो कर लो ना, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो तो उसे बराबर से फॉलो कर लीजिए, आपको मैजिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी नैया ऐसे ही पार लग जाएगी। बट हम मानते नहीं है उसे, हम वेस्टर्न कल्चर में इतने डूब गए हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ कठिन है, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी आया, ये तो पहले से था हमारे में, हम तो पहले से नहीं खाते सूर्यास्त के बाद में, जेन्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया है, हमको रात को पार्टी करने के लिए चाहिए। तो इट इज ऑल देयर, जस्ट व्हाट यू वांट टू डू, इट इज ऑन यू। तो अगर आप अपनी सोच को बदल पाओ, क्योंकि वो बहुत सारी बिलीफ्स ऐसी है जिसको हम भूल चुके हैं, बना के हमने उसे एक नया ही मोड़ दे दिया, बनाए कुछ और रीजन के लिए थे, लेकिन हम उसे फॉलो करते करते उसे तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से हमने कर लिया उस चीज को। तो अगर आप उसको चेंज कर पाओ और अपने आप को बोल पाओ तो इट विल बी बेनिफिशियल, और आप उसका फायदा खुद देख पाओगे, किसी और को दिखाने या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you will notice it yourself. Yes. If you have had thoughts of, I have to work really hard and struggle to have money, let them go immediately. By thinking those thoughts, you emitted that frequency and they became the pictures of your life experience. Take Laurel Langmeyer's advice and replace those thoughts with money comes easily and frequently. ये एक तरीके का affirmations है, there are lot of affirmations which you can do for money. आप उन्हें ढूंढ लो इंटरनेट पे, आप मनी affirmations लिखोगे बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास में, and keep repeating them to yourself whatever you want. उसमें से I am a money magnet, money comes easily and frequently, I am always in abundance. Also यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, हमारी आदत क्या होती है पैसे के लिए, हम कभी भी अपने आप को समेट के रखते हैं, समेट के इन द सेंस कि यू नो ऐसे ही बैठेंगे हाथ फोल्ड करके, एकदम हाथ को ऐसे रख कर, फोटोज में भी एकदम ऐसे रहेंगे। तो पैसा रिसीव करने के लिए यू हैव टू बी ओपन, अबेंडेंस रिसीव करने के लिए यू हैव टू बी ओपन। इसीलिए वी टेल एवरीवन टू डू देयर अबेंडेंस पोज का फोटोग्राफी फ्रीक्वेंटली, हमेशा फोटोग्राफी करो नहीं करो लेकिन उस पोज में जाओ। एक बार सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब भी आप छत पे टहल रहे हो, रास्ता में तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि लोग आपको देखेंगे, कहीं पे भी जब आपको मौका मिले, बी रिसेप्टिव, शो यूनिवर्स दैट यू आर ओपन टू रिसीव। आप अपना हाथ फैलाइए, अबेंडेंस पोज, यहाँ पे सबको पता है क्या होता है अबेंडेंस पोज? एनीवन? अर्चना आपको नहीं पता अबेंडेंस शाहरुख पोज? खान बोल कौन बोल रहा है? शाहरुख खान पोज किसने बोला? जया सो टाइटैनिक यस, टाइटैनिक पोज ले लो टाइटैनिक आप। पोज यस, जो जो वो लोग शिप के हल पे खड़े होकर दोनों ने किया था, लियोनार्डो दा विंची ने एंड उसने, दैट हैंड्स को फैला के, दैट इज एक्चुअली एन अबेंडेंस पोज। शाहरुख खान अपनी हर मूवी में करता है, हर गाने में करता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो शाहरुख खान का मूवी देख लेना आज, या एक गाना सुन लेना, वहां पे कहीं ना कहीं वो ऐसे 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 करता है ना, दैट इज अबेंडेंस पोज। इंडिया में इट इज मोर ऑफ शाहरुख खान पोज के नाम से फेमस है, but actually it is the abundance pose. तो abundance pose में रहिए, tell universe that you are ready to receive, tell universe that you can have that thing, you want that thing. तो अगर आप ये चीज यूनिवर्स को आप अगर सिग्नल्स दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा, नहीं तो आप तो ऐसे खड़े हो, आप तो अपने आप को समेट के रखे हो, तो यूनिवर्स को कैसे पता कि यू आर रेडी टू रिसीव? तो यू हैव टू गिव दोज सिग्नल्स टू यूनिवर्स। जो लाफिंग क्लासेस होती है सुबह में, लोग वॉक करते हैं, लाफ करते हैं, वो सब क्या है? अगेन इट इज फॉर अबेंडेंस। You know, you are laughing, you are being happy, you are making your heart happy, you are making yourself happy. और आप उसमें भी देखो, हाथ ऊपर करके आपको बोलते हैं लाफ करने के लिए। Have you noticed लाफिंग क्लास का कोई भी, तो वो हाथ कहाँ रखते हैं लाफिंग क्लास में? दे डोंट लाफ लाइक दिस और दे डोंट लाफ लाइक दिस हा 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 करके,
दे आर ओपन, वो हाथ ऊपर उठा के ही लाफ कराएगा आपसे जो सर रहेगा। अगेन इट इज अबेंडेंस के लिए कि आप रेडी हो, आप यूनिवर्स को देख के ऊपर देख के लाफ कर रहे हो टू गेट मोर इनटू योर लाइफ। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये पता है हम लोग सबको, लोगों को पता है, ये आपको पता है या नहीं है, बट लोगों को पता है ये। अब आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, ये कहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है, कहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। तो ये बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे बुक में नहीं आएगा ये सब, बिकॉज वी कीप डूइंग अदर बुक्स एंड आश्विन मैम को सुन सुन के वी हैव गॉट दीज आइडियाज कि ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है। तो ऑब्वियसली आई हैव टू शेयर इट विथ यू ऑल बिकॉज अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट। तो डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे या बुक में नहीं है तो मैं ये क्यों बता रही हूँ। इट इज कनेक्टेड टू योर अपेंडेंस एंड एवरीथिंग। This is the simple, small steps which you have to take in your life to be in abundance, to be happy, to be joyful. And happy and joy are also two different feelings. अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी, बेस्ट थिंग इज ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी विथ यू। आजकल तो गूगल डिक्शनरी हमेशा चलती रहती है, बट बचपन में भी हमने सुना है ना कि डिक्शनरीज हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, बट हमने कभी उसे किया नहीं, उसे कभी हमने यथार्थ में किया नहीं, डिक्शनरी लेके हम कभी चले नहीं। तो अब भगवान ने आपको ये हाथों में दे दिया है कि चलो अब कहाँ जाओगे, अब तो डिक्शनरी तुम्हारे हाथ में रहेगी ही रहेगी, अब कैसे बचोगे। तो नाउ यूज तो करो उसे। अब भगवान ने उसे हाथ में दे दिया आपके, 24 घंटा आप चलते हो, शायद सोते वक्त भी उठ के फोन लेते हो हाथ में, सोने के बाद भी उठोगे, अगर बाथरूम करने भी जाओगे तो हाथ में फोन लोगे। तो वो डिक्शनरी आपके हाथ में है, अब उसे यूज करना सीखो। ट्राई यूजिंग इट once in a day, try to find new word, try to know the meaning of it. It is all because it will help you in your dreams and desires. मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स में आपको मदद नहीं करेगा। आपको वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता होते हो, आप कैसे लिखोगे, आप कैसे सोचोगे। वर्ड्स में जो स्पेल होता है वो कहीं पे भी नहीं होता, जादू होते हैं, उनकी दुनिया में जादू होता है। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें ना। नहीं, मुझे नहीं आता इंग्लिश, हिंदी में खोज लो। हिंदी आती है, हिंदी में खोज लो। अरे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें खोज लो, सब कुछ है अभी तो ये सब बोलना, अब एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि आई एम नॉट गुड इन लैंग्वेजेस, आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट स्पीक। ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपने आप को आप बना सकते हो जिस ढंग से आप चाहो। इट इज ऑल इनसाइड यू, जस्ट हैव टू ब्रिंग इट आउट। तो ये सब करना शुरू करिए धीरे धीरे, अपने अपने बारे में जानिए। अपने बारे में जानते जानते फाइंड थिंग्स रिलेटेड टू दिस इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर उल्टा पुल्टा चीज ऑन इंटरनेट। डू सम कंटेंट सर्चिंग। हर चीज है, हर चीज है वहां पे, आप टाइप करके तो देखो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप करिए खाली गूगल पे एंड देन सी व्हाट ऑल यू गेट। उसमें से एक चीज सुन लीजिए, ऑडियो है, वीडियोस है, राइटअप्स है, आपको क्या चाहिए, क्या इंटरेस्टिंग लगता है आपको। जो इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़ लिए, सुनिए या देखिए। इट इज ऑल अगेन योर विश, वहां पे सब कुछ है। तो इतना आसान कर दिया है आपके लिए भगवान ने, इतना आसान कर दिया है, लेकिन आपको यूज करना तो आप ही को पड़ेगा। वो आप अगर इट इज समथिंग कि घोड़ा है, घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पीना नहीं पीना तो उसकी इच्छा है ना। तो आप यहाँ पे अभी एक घोड़ा हो, आपको पानी तक ले जाया जा चुका है, लेकिन अब आपको अपनी प्यास बुझानी है कि आपको उस प्यास में ही रहना है। दैट्स इज योर विश, योर विश इंटायरली, इट इज इन यू, आपके से रिलेटेड। तो पैसा हार्ड नहीं है, इट ऑलवेज कम्स इजली, बशर्ते कि आप चाहो। यस, डेविड स्क्रिमल। Devich Kano. When it comes to creating wealth, wealth is a mindset. It's all about how you think. See, I've already explained this line again and again कि आप जैसा सोचोगे पैसा वैसे आपके पास आएगा। आपके दिमाग की सोच है पैसा, कुछ और नहीं है। लॉरल। Laurel Langmeyer. I would say 80% of the coaching that I do with folks is about their psychology and the way they think. I know what when people say, "Oh, you can do it, I can't." People have the capability to change their inner relationship and conversation with money.
ये हर The चीज में good ये हर चीज में लागू होता है, लेकिन वी विल टॉक अबाउट द मनी पार्ट ओनली। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा तुम कमा सकते हो, मैं नहीं कमा सकती, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अच्छा तुमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वाह, तुम बिजनेस कर पाते हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास तो बिजनेस एक्यूमेन ही नहीं है। मतलब पीपल, यू नो, हम इतने बेवकूफ होते हैं, हम अपने आप को इतना सीमित करके रखे हैं कि हम अपने आप को ये बोल देते हैं कि नहीं भाई मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर बिजनेस, आई एम नॉट मेड फॉर जॉब। या मतलब जॉब वाला बोलेगा आई कांट डू बिजनेस, बिजनेस वाला बोलेगा आई कांट डू जॉब। ऐसा आपने देखा है, सुना है, समझा है कभी? आप बिजनेस फैमिली से, सी आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, माय माय ग्रैंडफादर सेट अप हिज ओन बिजनेस, पूरा उनका किया हुआ था, एंड पापा और ने फॉलो किया, ब्रदर्स वही फॉलो कर रहे। तो अभी क्या था, मेरे ब्रदर का दिमाग ऐसा था, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो बिजनेस ज्वाइन करना है ना पापा का, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों अपना मेहनत वहां पे लगाऊं, कि अल्टीमेटली तो मुझे जॉब में जाना ही नहीं है, तो मुझे तो बिजनेस ही करना है। नाउ माय ओन ब्रदर्स वाज दिस, एंड मेरे जो कजन्स थे, मेरे सिबलिंग थे, उन्होंने एमबीए कर लिया। हाँ, तो मेरे ब्रदर का थिंकिंग था कि ये तीन है, मेरे बाबा के तीन लड़के हैं, तो ये तीन है, इसके लिए एक जन बिजनेस में जाएगा, बाकी दोनों कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उसकी थिंकिंग थी। बट दोनों भाई, एक भाई, तीन में से एक, दो बिजनेस में ही है, सेकंड वाला एमबीए करके भी बिजनेस में ही है, सबसे छोटा वाला इस बैंक में अभी जॉब में है, वो भी एमबीए करके जॉब में। तो इट इज योर माइंडसेट, इट इज योर माइंडसेट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज होती है उसमें से जॉब के लिए नहीं निकल सकते, और ऐसा भी नहीं होता है कि जो जॉब में है जिनके पेरेंट्स, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इट इज ऑल इन योर माइंडसेट कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता। द यंगेस्ट इन आवर फैमिली, ही इज, मतलब वो पढ़ाई में इतना तेज था, इतना तेज था कि अभी तो वो किस प्रदेश में, दुनिया में रहता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। लास्ट आई न्यू वाज ही इज इन, he was in स्विट्जरलैंड। बहुत ही अच्छे, मैं नाम भूल जाती हूँ कंपनीज और का। तो he is into जॉब, मतलब a very big job। then my mama's son again, he's in Bombay, settled in job। वो वही कर रहा है, वो स्टार्टिंग से ही वही कर रहा है। तो इट इज ऑल, अगेन आई एम सेइंग, इट इज ऑल इन योर माइंडसेट। तो वेस्ट मत करो अपना पोटेंशियल, अपना माइंडसेट को बदलो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिजनेस में हो तो आपको बिजनेस करना जरूरी है, आप जॉब में हो तो आपको जॉब में ही जाना पड़ेगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी डन, ओके। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ही समझाया गया है कि वो साइकोलॉजी पे वर्क करती है, सबसे ज्यादा वो दिमाग पे वर्क करती है अपने क्लाइंट्स के, कि नहीं तुम कर सकते हो, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तो वैसे ही आपको अपने बच्चों के लिए, इजी थिंग, अगर आपका बच्चा निकलना चाहता है बिजनेस से, तो उसे रोको मत, उसे ये मत बोलो कि नहीं तुम्हें बिजनेस ही देखना पड़ेगा, कौन देखेगा तुम्हारे पीछे से, नहीं, लेट हिम गो, लेट हिम डू, लेट हिम ट्राई, लेट हिम बी एनीथिंग ही वांट। उसका बीइंग को मत रोको, उसका डूइंग बाद में आएगा, हैविंग बाद में आएगा, आप तो बीइंग को ही रोक देते हो। वी हैव दिस टेंडेंसी, हिंदू, हमारे अंदर में ये चीज है, अरे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ऐसे कौन करेगा, अगर अगर बच्चा निकल गया, तो बच्चा पढ़ने चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, नहीं, आप उसका बीइंग कैसे रोक सकते हैं? You cannot stop, because then you start getting hurt, then you start going below the line। जब आपका बच्चे का अगर बीइंग बहुत स्ट्रांग होगा, अगर आपका बच्चा का ड्रीम्स बहुत क्लियर होगा, तो वो निकलेगा ही निकलेगा आपको छोड़कर, बिकॉज उसके ड्रीम्स भी तो काम करेंगे ना उसके लिए। अगर वो उस पोजीशन में है, वो हैप्पी है, देन यू विल गो बिलो द लाइन। तो अपने आप को लाइन से बिलो रोकने के लिए, यू हैव टू गिव दैट फ्रीडम टू एवरी अराउंड यू। Yes, the good news is, The good news is that the moment you decide that what you know is more important than what you have been taught to believe, you will have shifted your gears in your quest for abundance. Success comes from within, not from without. Ralph Waldo Emerson, 1803 to 1882. ये आपको बोल रहे हैं आपके बिलीव्स को तोड़ने के लिए, सिंपल से। रैल्फ जी जो है वो आपको बोल रहे हैं आप ब्रेक योर बिलीव्स। और हर चीज में आप देखोगे, हेल्थ में तो बहुत सारे बिलीव्स है जो आपको तोड़ने पड़ते हैं अगर आपको ब्रेकडाउन हेल्थ के खत्म करने हैं तो। मनी में इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग बिलीव्स किसी का भी, बहुत जल्दी चेंज होता है। मैं वापस से बोल रही हूँ, मनी में ना हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट
कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो हमारा बिलीफ बहुत जल्दी मनी में चेंज हो जाता है। लेकिन हेल्थ में बहुत मुश्किल है। आधा से ज्यादा चीज तो हम हेरिडिटी पे डाल के रखे हैं। मेरी मम्मी के ऐसे थे तो मेरे भी ऐसे होंगे, मेरे पापा को डायबिटिक था तो मुझे भी होगा ही होगा। कैसे रुकेगा भाई, वो तो आएगा ही, मुझे डायबिटीज आएगा ही। बीपी का प्रॉब्लम घर में ही है सबको, हेरिडिटी में है तो मुझे भी आएगा। गंजापन को भी हम हेरिडिटी मानते हैं। इट इज लाइक दिस फॉर अस। everything is on our hereditary. It is not hereditary. साइंस क्या बोल रहा है बोलने दो, लेकिन यहाँ पे बुक जो बोल रही है मैं वो बता रही हूँ। इट इज नॉट हेरिडिटरी। अब तो साइंस बोलने लग गई है कि कैंसर हेरिडिटरी, साइंस बोलने लग गई, बिकॉज दे आर सीइंग ना, दे आर सीइंग एंड बिलीविंग ना वट एवर दे आर स्टडिंग द केसेस, उसमें जो हो रहा है वो वही आपको बताएंगे। उनकी गलती नहीं है। बट ये हम कैंसर के इतने पेशेंट्स हैं जिनके खुद के टेस्टिमोनियल्स है सीक्रेट में कि उन्होंने अपने आप को क्योर किया है, उन्होंने अपने आप को सोच से क्योर किया। आप ये छोड़ दो, आप अगर इफ यू नो एनी कैंसर पेशेंट बॉलीवुड का भी, अगर आप उनके बारे में पढ़ लो ना कि उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को इसमें से निकाला, तो यू विल सी कि दे ऑल चेंज देयर बिलीव्स फर्स्ट, दे ऑल चेंज देयर माइंडसेट टू कम आउट ऑफ इट, एंड देन दे केम आउट ऑफ इट। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उनके माइंड ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपने माइंड से गिव अप नहीं किया, इसके लिए वो बाहर आए सब। There are so many. See, I follow Sonali Bendre very closely because I like her very much. तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि उनका जब भी मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो आई सी कि जो वो बोल रही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ बोलती है। एग्जैक्टली नहीं बोलती कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन द वे शी सेड इट इज लाइक कि शी नोज अबाउट दिस लॉ एंड शी इज वर्किंग थ्रू दैट। तो यू विल हैव शिफ्टेड गियर्स इन योर क्वेस्ट फॉर अबंडेंस। तो जब आप अपना बिलीफ चेंज करोगे तब आप वो गियर शिफ्ट करोगे। कार को और तेज भगाना है तो आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है, वैसे ही आपके बिलीफ आप जब आप चेंज करोगे तो अब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे फटाफट फटाफट। तो सक्सेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट। दिस वी ऑल नो कि हमारे अंदर से होता है जो हो रहा है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारे आसपास के लिए। हम अपना विदाउट बना रहे हैं अपने विद इन से। जो भी हमारे आसपास चल रहा है वो बिकॉज हम सोच रहे हैं वैसा वो क्रिएट हो रहा है। तो ये तो आप समझ चुके हो पूरा अच्छे से कि दिस इज एवरीथिंग इज यू, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, एवरीथिंग एंड्स विद यू। यस। You have got to feel good about money to attract more to you. Understandably, when people do not have enough money, they do not feel good about money because they don't have enough. But those negative feelings about money are stopping more money coming to you. You have got to stop the cycle, and you stop it by starting to feel good about money and being grateful for what you have. Start to say and feel, I have more than enough. There's an abundance of money and it's on its way to me. I'm a money magnet. I love money and money loves me. I'm receiving money every day. Thank you, thank you, thank you. ये आपको क्रिएशन बता रहे हैं, आपको एफर्मेशंस बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, आई एम रिसीविंग मनी एवरी डे, आई अट्रैक्ट मनी टू माई सेल्फ, आई एम इन अबंडेंस ऑलवेज। जो आपको बोलना है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छा फील करना है पैसे को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। जब पैसा आपके पास नहीं होता है तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन दैट गुड फीलिंग, बट there is no other way out. So train your mind, train yourself. Now we are entering another very beautiful topic, give money to get money. अब आप बोलोगे ये क्या है? This is very simple. आप खाली सांस लेते हो जैसे, तो आपने सांस अंदर ली सांस बाहर लिया, सांस अंदर ली सांस बाहर लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सब करके देख लो अभी बैठे बैठे कैसे आप सांस अंदर और बाहर लेते हो। नाउ ट्राई टू टेक, खाली ब्रीथ, अंदर लेते रहो अंदर लेते रहो। ट्राई करो कितना कर सकते हो, कितनी बार आप सांस अंदर खींच सकते हो। खाली अंदर लेना है आपको, बाहर नहीं छोड़ना है। क्या कोशिश की करने की? होएगा ही नहीं। हम्म, वो होएगा ही नहीं मीना। होगा सिर्फ ही नहीं अंदर। ना। हाँ। क्या होता है, घुटन होती है, क्या फीलिंग आती है जब सांस? सफोकेशन। यस।
तो आप सोच लो कि पैसा एनर्जी है, तो पैसे को आप सिर्फ अंदर ही ले रहे हो, अंदर ही ले रहे हो, अंदर ही ले रहे हो, आप दे ही नहीं रहे हो बाहर, तो पैसे को भी घुटन महसूस होती है। पैसा वहां पे डेड होना शुरू हो जाता है। पैसे की मूवमेंट रुकते ही, पैसे का चक्र रुकते ही वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जब तक एनर्जी घूमता नहीं है वो कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। जब तक एनर्जी घूमती नहीं है, इधर से उधर जाती नहीं है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं होती है, काइनेटिक पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होती है, वो कुछ भी काम नहीं कर सकती है। प्लीज रिमेम्बर दिस अबाउट मनी। आप सिर्फ अपने अंदर 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 लेके तिजोरियां नहीं भर सकते हो। इट विल बी फिनिश्ड, इट विल बी ओवर, इट विल नॉट क्रिएट एनीथिंग फॉर यू। हमेशा अपने सांस को याद रखना पैसे के मामले में। अगर आप पैसा अंदर ले रहे हो और बाहर नहीं दे रहे हो तो आप सोच लेना कि आप घुट रहे हो, पैसा घुट रहा है, आप घुट रहे हो। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस अबाउट मनी कि अगर आप उसे छोड़ोगे नहीं, बाहर से अंदर लेते रहोगे, तो वो घुट घुट के मर जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आपने पढ़ते हैं कि वो क्या बोलता है, गिविंग इज अ पावरफुल। तो हमारे में भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मृणाल की लक्ष्मी चलायमान होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है। हाँ, तो आप कितना भी कोशिश कर लो उसे टिकाने का, वो नहीं टिकेगी ना, हाँ। वो हाँ, जाएगी नहीं जाएगी। टिकेगी तो ये उसको। तरीका था हमारे सनातन धर्म में हमें समझाने का कि दो। हमारे सनातन धर्म में धर्म को बहुत दान को बहुत बड़ा मानते दान हैं ना। पुण्य, हाँ। तो दान इसीलिए करना चाहिए कि आपके पास जो पैसा आया वो आपने दान दे दिया, तो आपकी हैसियत के हिसाब से आप दो। आप 10 कमाते हो 1 रुपया दो, आप 10,000 कमाते हो 100 रुपया दो। आप जो भी अमाउंट कमा रहे हो उसका 10% ऐसा बोलते हैं कि देना चाहिए। तो सी, अब ये मत बोलना मैं हाउस वाइफ हूँ मेरी कमाई नहीं है। जितनी हाउस वाइफ की कमाई होती है ना, उतना तो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर भी नहीं कमाता होगा। तो अपना डिसाइड कर लीजिए आपकी क्या कमाई है, क्या है, और आपको कितना दान देना है। लेकिन देना तो है, पैसे भी दो, देना तो है बाहर। आपको पैसे का सर्कल स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको पैसा चाहिए तो। यस, गिविंग इज अ Giving is a powerful action to bring more money into your life, because when you are giving, you are saying, I have plenty. It will not be surprising to you to learn that the wealthiest people on the planet are the greatest philanthropists. They give away vast amounts of money, and as they give, by the law of attraction, the universe opens up and floods vast amounts of money back to them, multiplied. तो philanthropist का मतलब आई होप एवरीवन नोज हियर। philanthropist is a person who is very rich and he always helps the poor. They will always give to anath ashrams, to uh, old age home, wherever they can, मतलब they will always give charities। कहीं पे जो भी जहाँ पे भी दे सकते हैं they give and they give huge amounts में, because they are rich, they are very rich। तो जितने भी wealthiest people हैं, आप किसी को भी लेके देख लो, all are the greatest philanthropists, because they know this कि आपको देना पड़ेगा अगर आपको और चाहिए तो उसे अच्छी फीलिंग से दो, उसे प्यार से दो। किसी को भी दे रहे हो, बहुत बहुत उसे ये करके दो कि जब जो जहाँ जा रहा है वो उसे बहुत काम आएगा, जिसके पास भी जा रहा है उसकी जिंदगी बदल देगा। तो इस तरीके से आपको पैसे देने चाहिए, तो पैसे अपने आप मल्टीप्लाई होके आएंगे। ये इसमें मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, मैंने ये शेयर भी किया है आप लोगों के साथ में। व्हेन आई गेव इट टू माय ड्राइवर जी, ही इज अ वेरी ओल्ड मैन, वेरी मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा है मेरे लिए उनकी फीलिंग्स। एंड next day itself I got 50,000 back from my mama. So all this happens in life. It is a continuous process. You just have to have faith. लेकिन उस समय ये सोच के मत दे देना आप कि मृणाल ने बोला था कि आप दोगे तो आपको मिलेगा, तो इसके लिए चलो तुम ले लो 5,000, तुम ले लो 10,000, मुझे तो वापस मिल जाएगा 50 और लाख। ऐसे नहीं मिलेगा। आपकी फीलिंग्स क्या है उसको देने के टाइम में, वो बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं अपने ड्राइवर्स वाला एग्जाम्पल बोलती हूँ, क्योंकि उनको देने के टाइम पे ही मेरी फीलिंग्स ऐसी थी। आई डिडंट वांट दैट मनी बैक, इट वाज genuinely given with heart and with joy कि मैं चाहती हूँ कि इसका कुछ काम हो जाए इससे। मैं चाहती थी, वो फीलिंग था मेरे अंदर में। तो वो फीलिंग अगर आपको किसी के लिए है तो वो अपने आप आएगा। आपको वो नहीं करना है कि आपको ऐसा सोच सोच के नहीं देना है कि मुझे मिलेंगे वापस, मुझे मिलेंगे वापस। तो यूनिवर्स आपको वापस 1 रुपया भी नहीं देगा। आप 10 दे दोगे, वो 1 रुपया भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। ये भी सोच लेना।
आप यूनिवर्स को चीट नहीं कर सकते हो, आप मेरे को, सामने वाले को, किसी को भी चीट कर सकते हो, आपकी फीलिंग्स को छुपा सकते हो, नहीं बता सकते हो, लेकिन यूनिवर्स को, भगवान को आप धोखा नहीं दे सकते हो. डोंट इवन ट्राई, डोंट इवन ट्राई टू डू ऑल दिस फुलिश थिंग्स. यस, इफ यू आर थिंकिंग. If you're thinking, I don't have enough money to give, bingo. Now you know why you don't have enough money. When you think you don't have enough to give, start giving. As you demonstrate faith in giving, the law of attraction must give you more to give. तो There is a ये चीज सोचना बंद कर दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है. आप 10-10 रुपए भी दे सकते हो, 1-1 रुपया भी दे सकते हो, किसी को आपको देना चाहिए बस. इसमें हमको आश्विन मैम ने करवाया था कि महीना भर तक आप रोज किसी को भी 10 रुपए का नोट दो विद गुड फीलिंग्स. 3 जन को, गिव इट टू 3 people एवरी डे, 3 different notes हर दिन. ना 3 से ज्यादा को, ना 3 नोट से ज्यादा. तो अगर आप ये कर सकते हो सर्कल स्टार्ट करने के लिए तो आप कर लीजिए. मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मेरे पास इतने लोग मुझे रोज मिलेंगे, एंड आई डोंट वांट टू वरी अबाउट गिविंग दैट 10 नोट्स. आपका डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, रुपए का, 10 रुपया, 5 रुपया, लेकिन नोट होना चाहिए, पेपर होना चाहिए. मेटल के कॉइन्स नहीं चलेंगे. यू कैन नॉट गिव कॉइन्स. तो वो नोट्स ही होने चाहिए जो आप दे रहे हो. तो आप देना चाहते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आज से. ट्राई डूइंग इट फॉर 21 days और 31 days एंड सी द डिफरेंस कि क्या होता है आपके साथ में. बट ऑलवेज गिव इट विद गुड फीलिंग्स. आप किसी को भी दे रहे हो, गिव इट विद गुड फीलिंग्स. यस, there is a big difference between giving and sacrificing. Giving from a heart that is overflowing feels so good. Sacrificing does not feel good. Don't confuse the two. They are diametrically opposed. One emits a signal of lack and the other emits a signal of more than enough. One feels good and one does not feel good. Sacrifice will eventually lead to resentment. Giving from a full heart is one of the most joyous things you can do, and the law of attraction will grab hold of that signal and flood even more into your life. You can feel the difference. तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा है कि गिविंग और सेक्रीफाइसिंग में डिफरेंस है. अब मृणाल ने बोल दिया सेशन में, आश्विन मैम ने बोल दिया सेशन में, तो अब हमको देना ही है, ऐसा नहीं है. अगर आपके मन में नहीं है कि आपको देना है तो आप मत दो प्लीज. सबसे पहले आपकी वो गुड फीलिंग्स आनी चाहिए देने में, क्योंकि आपको मैजिक देखना है, इसके लिए आप देना शुरू कर दो तो वो गलत है. आपको वो फीलिंग्स चाहिए ही चाहिए कि मैं इस बेगर को दे रही हूँ तो ये अच्छा हो, इसके साथ अच्छा हो. नॉट कि मैं इसे इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे भी 10 के 10 हजार मिले. अगर आप इस फीलिंग से दे रहे हो, अगर वो आपका कहीं पे भी है ना दिमाग में वो फीलिंग, तो यू विल नॉट सी द मैजिक हैपनिंग. अगर आप एकदम प्योर हार्ट होकर दे रहे हो, देन ओनली यू विल सी द मैजिक हैपनिंग. तो पहले अपने आप को उस लेवल पे ले आइए, देन स्टार्ट सर्कल. ये भी ये बुक बोल रही है आपको साथ साथ में. बिकॉज the book is not, see, I am the not responsible in any way कि क्या book बोल रही है, but the book and the writer are also not responsible because it is all about your feelings. आप कैसा फील करके उस समय दे रहे हो. अगर मैजिक नहीं हुआ मतलब आपकी फीलिंग सही नहीं है. अब आप मुझे ये मत बोलना कि नहीं मेरी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो बहुत अच्छे मन से दिया था, तो क्यों नहीं हुआ. यू आर नॉट द जज, यू आर नॉट द जज. वहां ऊपर वाला बैठा है जज करने के लिए आपको, उसे पता है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो. आई ऑल्सो एम नॉट द जज. आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन टू टेल यू कि आपकी फीलिंग्स कैसी थी. मैं आपको समझा सकती हूँ, आपको सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं जजमेंट पास नहीं कर सकती हूँ आपके ऊपर में कि आपका अच्छा नहीं था या आपका अच्छा था. वो ऊपर वाला ने कर दिया ऑलरेडी जजमेंट पास. उसे पता है अगर आपको कुछ चाहिए और आपको नहीं मिला तो मतलब आपकी फीलिंग सही नहीं थी. अब आप कितना भी बोल लो, नहीं मैं तो अच्छे फीलिंग में थी, मैंने तो सब अच्छे से किया था, आई वॉज एकदम परफेक्ट इन डूइंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग दैट यू वर रॉन्ग. पहले एक्सेप्टेंस तो लाओ अपने अंदर में कि नहीं आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ाया होगा, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं किया. बिकॉज दिस लॉ इज अनफेलेबल, इट विल नेवर फेल, इट विल नेवर फेल. अगर आपने सारा चीज एक तरीके से किया है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज वर्क. इट इज स्टिल वर्किंग ना. अगर आपने अपने हिसाब से किया है तो वो आपके हिसाब से ही वर्क कर रहा है. तो अगर
आपको कोई चीज चाहिए थी और वो आपके पास नहीं आई, तो मतलब आपने उस हिसाब से वर्क नहीं किया जिस हिसाब से वो चीज आती। आपने दूसरी तरीका उसमें कुछ ना कुछ घुसाया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको प्राइस चाहिए था और नहीं मिला, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कमी था। आप जज कैसे कर सकते हो इस चीज को कि नहीं, आई वाज तो परफेक्ट बट आई डिडंट गेट, बिकॉज देयर वाज समथिंग हैपनिंग, देयर वाज समथिंग इन प्ले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं काम करता है, वो आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। तो आप आपके बोलने से नहीं होता, आपकी प्रीडोमिनेंट फीलिंग्स पे काम करता है, आपके बोलने से नहीं काम करेगा वो। तो गिविंग एंड सैक्रिफाइसिंग में बहुत डिफरेंस है। तो ऑलवेज चेक कि आप क्या कर रहे हो, और हमेशा प्यार से भर के दो। जो भी कर दे रहे हो, ले रहे हो, प्यार से करो। यस, आई फाइंड I find so many people who make a tremendous amount of money, but their relationships stink, and that's not well. You can go after the money and you might get rich, but it doesn't guarantee you will be wealthy. I'm not suggesting that money isn't a part of wealth. It absolutely is, but it's only a part. And then I meet a lot of people who are spiritual, but they are sick and broke all the time. That's not well either. Life is meant to be abundant in all areas. सर, आपको ये क्या, ये जेम्स रे जो है, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है आप लोगों को। अगर आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए कि रिचनेस या वेल्थ मतलब खाली मनी नहीं होता है। रिचनेस या वेल्थ मतलब कि आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा है, आप उस हेल्थ एरिया में भी वेल्थी हो, मतलब योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर वेल बीइंग, योर टोटल वेल बीइंग इज वेरी वेरी गुड एंड हैपनिंग। और आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे है। बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप है साथ में, क्योंकि आप उस तरीके के इंसान ही नहीं हो कि आपके पास कोई टिक सके। और आपके पास बहुत वेल्थ है लेकिन आप सिंगल हो, आपके पास एंजॉय करने के लिए, लाइफ के लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए आपके पास में कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं है, आप भटक रहे हो। तो ऑल दिस इज नॉट वेल्थ का निशानी। ये कहीं ना कहीं जो आपके ब्रेकडाउन चल रहे हैं उसका मतलब है कि आप उतने वेल्दी नहीं हो, आप हर तरीके से वेल्दी नहीं हो। ऐसा ही बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब हमेशा भगवान की बातें, पूजा पाठ की बातें, एकदम उसमें डूबे हुए रहते हैं, दुनिया जहान से मतलब ही नहीं है। तो डू यू थिंक दे आर वेल्दी? नो, दे आर नॉट वेल्दी। बिकॉज या तो वो बहुत बीमार होते हैं, या तो उनके अंदर ताकत नहीं होती है, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते कि वो कुछ कर सके। तो वो हमेशा एक लैक में जीते हैं। तो वेल्थ मतलब एग्जैक्टली इज कि बैलेंस है आपकी लाइफ में सब चीज का, पैसे भी हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, आपके पास में जॉब है, स्टडी जॉब है, आपके पास में हेल्थ अच्छा है, यू नो you are not always running to the hospitals and the hospitals are not draining your wealth. तो वेल्थ है तो आप हॉस्पिटल भाग के पैसा खर्चा कर रहे हो। और अगर आपके पास में वेल्थ है तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरारें हैं, कहीं पे डिवोर्स केस फाइल हो रहा है, कहीं पे बच्चे आपको खुश नहीं रखते हैं, बच्चों की अपनी दुनिया चल रही है, तो ऑल दिस डजंट मेक यू अ वेल्दी पर्सन। वेल्दी मीन्स Wealthy means that you are wealthy in all regards, in all spheres of your life. This is James Ray is telling कि money का खाली आप wealth और money two different चीज है। Money means okay money means वो notes जो होते हैं, लेकिन wealth doesn't mean those notes only. Wealth is a broader term. It includes in itself everything. जो भी आपको चाहिए होता है वो सब कुछ उसमें आता है एक अच्छा लाइफ जीने के लिए। Yes, if you have been brought up to believe, अर्चना जी आप म्यूट हो। Yes. If you have been brought up to believe that being wealthy is not spiritual, then I highly recommend you read the Millionaires of the Bible series by Catherine Ponder. In these glorious books, you will discover that Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, and Jesus were not only prosperity teachers but also millionaires themselves, with more affluent lifestyles than many present day millionaires could conceive of.
तो ये मुझे इस बुक के बारे में इतना नहीं पता है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, बट दे आर सेइंग कि अगर आपको लगता है कि जो भी स्पिरिचुअल होते हैं वो वेल्दी नहीं होते हैं, तो ये बुक पढ़ लीजिए आप। तो आई नो इसमें जीसस को आई एंड मोसेस को आई हैव स्लाइट कनेक्शन टू देम एज क्राइस्ट, एंड मोसेस वाज इन बाइबल में स्टोरीज में बहुत आते हैं, तो इनको बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो द बुक इज टेलिंग कि दे वेर द स्पिरिचुअल गुरुज, लेकिन दे वेर मिलियनियर्स, उनके पास में बहुत पैसा था। जीसस के पास में, मोसेस के पास में बहुत पैसे थे। तो आप ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल भी थे और इनके पास पैसे भी थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपके पास पैसा नहीं होना, मतलब आपको वो घर घर घूमने वाला हरमट होने की जरूरत नहीं है कि मुझे भिक्षा दो तभी मेरा काम चलेगा। वैसा आपको स्पिरिचुअल नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी वैसी आपको नहीं चाहिए to be a wealthy person. You can be a wealthy person in sense that you have money also, you have the spirituality also in you, you have good relationship also, you have them steady life and a beautiful life. This is what they mean यहाँ पे, कि आप सब कुछ में आप करते हो, आप सब कुछ ध्यान में रखे हुए करते हो। See, spirituality and science go hand in hand. अगर आपको साइंस समझना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी समझनी पड़ेगी, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी समझनी है तो आपको साइंस समझनी पड़ेगी। तो आप अगर दोनों चीज में अपना बैलेंस बना के रखे हो तभी यू कैन बी इन दैट पोजीशन, गुरु वाले पोजीशन में। अगर आप ब्रह्म कुमारी को सुनते हो या अगर आप वो कौन है वो गुरु गुरु गुरुदेव, Sadhguru. हाँ सदगुरु को समझ सुनते हो तो यू नो दे ऑल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओनली। They don't just name it, they don't just say that this is magic book or this is what the secret book is saying or this is what the power book is saying, but they talk about law of attraction, they talk about अच्छा बोलिए अच्छा करिए, they talk about relationship। आप लोगों को भी अगर सुनते हो तो you know what they talk about now, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो, यू कैन रिलेट इट नाउ। पहले शायद आपको लगता था कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं, एकदम अलग से बात बोल रहे हैं, लेकिन आफ्टर रीडिंग ऑल दिस बुक्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस बुक्स, यू नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, नॉट फ्रॉम दिस बुक्स एग्जैक्टली, बट आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये 3000 पहले के टेक्स्ट है जो इमरल्ड टैबलेट के ऊपर में दिए हुए हैं। अब इट इज ओपन टू एवरीवन, कोई कहीं से पढ़े कोई कहीं से पढ़े, इट इज देयर विश कि कहीं से किसी को पता चलता है कहीं से किसी को पता चलता है, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट these things only कि आपको अपना ऑरा अच्छा रखना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता रहता है हमेशा, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। तो ये सारी चीजें सबको पता है, जो भी स्पिरिचुअल होते हैं जो वहाँ बैठ के बोलते हैं उनको ये मालूम होता है, तभी वो बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में। कोई भी कहीं से अचानक से थॉट आ नहीं जाता है कि वो बोलना शुरू कर देते हैं, they already know about these things. Yes, you are the heir to the kingdom. You are the heir to the kingdom. Prosperity is your birthright, and you hold the key to more abundance in every area of your life than you can possibly imagine. You deserve every good thing you want, and the universe will give you every good thing you want, but you have to summon it into your life. Now you know the secret. You have the key. The key is your thoughts and feelings, and you have been holding the key in your hand all of your life. तो अगर आपका एक राज्य है और आप उसके सम्राट हो, तो आप प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपकी बर्थ राइट है, ये आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग ऐसा बोलते हैं अपने आप को, आई एम द किंग ऑफ माई किंगडम, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई किंगडम, आई एम वेरी प्रॉस्परस। ये सारा अगेन एफर्मेशन चल रहा है मेरी लाइफ का। तो ये सब भी आपको अपना कैसे बनाना नहीं बनाना आपको देखना है, लेकिन अब आपको सीक्रेट पता है कि सीक्रेट क्या है, एंड दैट सीक्रेट की चाबी आपके हाथ में है, दैट चाबी इज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आपको अपने थॉट्स में ग्रैटिट्यूड लाना है, आपको अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लानी है, आपको अपने फीलिंग्स में प्यार लाना है, एंड देन द की ऑफ प्ले ऑल्सो यू कैन यूज। सब कुछ आपको यूज करके पावर में आता है की ऑफ प्ले, key of love and key of gratitude and key of play।
तो ये तीनों कीज जो होती है वो थॉट्स एंड फीलिंग्स पे ही वर्क करती है, वो उसी को चेंज करने के लिए आपके वो कीज काम में आते हैं। तो सीक्रेट की भी यही तीनों कीज है, क्योंकि थॉट्स एंड फीलिंग्स ही चाबी है ना। और इन चाबी को आप चेंज कैसे करोगे? ग्रैटिट्यूड और लव से, और हमेशा एक खेल खेलते हुए कि आपको अपना चेक करना है कि आप किस फीलिंग्स में हो। तो ये आपके हाथ में दे दिया गया है आज। अब हाउ यू यूज इट, विच डोर यू ओपन इज ऑन यू अगेन, इट्स नॉट ऑन मी। मैंने बता दिया, आप लोगों को चाबी दे दी। बुक ने मुझे बताया, मैंने आप लोगों को बताया, आपके पास चाबी है। अब इसे आप कैसे यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारा आपके ऊपर है। यस मार्सी। Marcy Shimoff. Many people in Western culture are striving for success. They want the great home, they want their businesses to work, they want all these outer things. But what we found in our research is that having these outer things does not necessarily guarantee what we really want, which is happiness. So we go for these outer things thinking they are going to bring us happiness, but it's backward. You need to go for the inner joy, the inner peace, and the inner vision first, and then all of the outer things appear. तो इट्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस लाइंस मार्सी शिमोफ जो बोल रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज को, ये क्या बोलना चाहते आ हैं? गया समझ में। यस। अब तक अगर आप लोगों को नहीं आया ये समझ में, तो मैं इतने दिन से यहाँ पे बैठ के आप लोगों को जो भी करा रही हूँ, आज 14th डे है, ऑल हैव गॉन टू वेस्ट, all have gone to waste. Again they are saying the same thing that आपको पहले अपने inner feelings को change करना है, अगर आपको अपने outer being को change करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा घर हो, तो घर का वेट मत करो। be happy now, be joyful now that yes, you have a wonderful house now to live in, and then dream for the bigger house, then dream for your dream home, and then only it will happen। तो हर चीज वक्त आपको अपने इनर जॉय पे ध्यान देना है, हर वक्त। अगेन एंड अगेन द बुक विल टेल यू द सेम थिंग, अगेन एंड अगेन। आपको वो समझना है या नहीं समझना है, वो आपके ऊपर है। आपको अपने इनर पीस की तरफ जाना है, आपको अपना विजन देखना है कि वो कितना क्लियर है, तब भी तो जाके वो सारी चीजें यथार्थ में पॉसिबल होगी। अगर आप देख सकते हो कि आप मर्सिडीज में घूम रहे हो और आप खुश हो अपनी मारुति से, अगर आप देख सकते हो ये चीज, देन ओनली इट विल मटेरियलाइज इन द रियल वर्ल्ड, देन ओनली इट विल कम। लेकिन अगर आप उड़ रहे हो, आप अपने मारुति से खुश नहीं हो, आप उसको प्यार नहीं देते हो, पता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कितने लोग प्यार करते हैं? टेल मी। आप लोग गाड़ी चलाते हो, कौन कौन यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? अच्छा ठीक है, सबसे सबसे आसान चीज है, फोन सबके पास है, तो डू यू लव योर फोन? एवरीवन यहाँ पे, डू यू चेक योरसेल्फ, डू यू लव योर फोन? Yes. Yes, we do take care of things, na? वैसे ही है। अच्छा, फोन के अलावा आपके आपके किचन में मिक्सी है, कभी उसे प्यार से देखा है आपने मिक्सी को? अवन है, मिक्सी है, फ्रिज है, आपका वॉशिंग मशीन है, देते हो उसे प्यार, देते हो? कभी किया उसे प्यार? Yeah. नहीं। Now we give after have reading magic book and all that. Before नहीं. हाँ। ओ, गंगावती जी का Not आंसर yet. मेरे को सुनना ही नहीं था, क्योंकि वो तो बोलते हैं हाँ मैं करती हूँ। अरे जब भी लगता है मिक्सी में कुछ थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो हेल्पर के हिसाब से भी नहीं रहते, खुद करने लग जाती हूँ कि नहीं यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा है, खुद ही कर लेंगे बोल के। वो कब आएगी कब करेगी पता नहीं, खुद कर। तो ये चीज ना समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिसे हम नहीं समझते हैं। स्टार्ट गिविंग लव। मैं मतलब मेरे लिए तो मेरा पेंसिल रबड़ तक बहुत प्यारा होता है। मेरा रबड़ अगर इधर से उधर हो जाता है ना, मैं पूरा राघव का कोर्ट मार्शल शुरू कर देती हूँ। मेरा रबड़ कहाँ गया? मेरे पास एक रूलर है, एक रूलर है, इसको मैं भी यूज करती हूँ, राघव भी यूज करता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दूसरा रूलर नहीं ला सकती हूँ। इट्स मेरे घर के ठीक बगल में शॉप है स्टेशनरी की, लेकिन मजाल है कि ये रूलर कहीं इधर का उधर हो जाए मेरे टेबल पे से, मतलब आई लव दिस रूलर। तो वो फीलिंग आपके अंदर किस किस सामान के लिए है, चेक योरसेल्फ टुडे कि कितना आप प्यार देते हो। गाड़ी वॉज द, आई हैव सीन द लव फॉर कार मेरे हस्बैंड का।
वो अपनी गाड़ी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मतलब गाड़ी जाती है तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, इस तरीके का प्यार। तो डू दैट काइंड ऑफ लव विथ योर थिंग्स। तो मुझे वो प्यार नहीं आता है क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं है, उनकी है, तो उनको आता है। तो मेरे पास बाकी बहुत चीजें जिन पे मुझे प्यार आता है। तो डू दैट। अपने कपड़ों को प्यार करो, अपनी ज्वेलरीज को प्यार करो, आपके पास और आएंगे ही आएंगे। बिछा लो अपने बिस्तर पे। जब आप अपना ठीक करना चाहते हो ना रूम को, और कुछ भी आपके पास कुछ नहीं है, अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस को निकालो, उनको स्प्रेड कर लो एंड स्टार्ट गिविंग देम लव। स्टार्ट रिमेम्बरिंग कि इस ड्रेस के साथ में कौन सी मेमोरी थी, या इस ज्वेलरी के साथ में कौन सी मेमोरी थी। गिव लव टू देम एंड और भर भर के आएंगे आपके पास में। जो है उनसे प्यार करो, तो जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही आपको वो लाइंस बता रहे जेम्स रे है ना, नहीं मार्सी है ना, तो वो आपको यही समझाना चाहते हैं। एंड हम यही गलती करते हैं, हमारे पास जो चीज है हम उसकी कदर करते ही नहीं है, और हमको दूसरी चाहिए। तो जस्ट जस्ट बी दैट, जस्ट बी इनटू दैट फीलिंग कि मतलब मुझे तो मेरे वाटर बॉटल से भी प्यार होता है। मुझे स्कूल में भी याद है कि हम लोग मिल्टन की बॉटल्स यूज करते थे। वो मिल्टन की बॉटल को जब बाय बाय बोलना रहता था हर साल में, तो मेरा तो दुख का सीमा नहीं रहता था कि ये बॉटल मेरी क्यों जा रही है। जबकि नई मिल्टन की बॉटल आती थी वापस, नई मिल्टन की बॉटल आती थी, लेकिन उसके बाद भी वो बॉटल तो वही बॉटल थी। तो साल भर में वो थर्मस जैसा बॉटल होता है मिल्टन की, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने यूज की है मिल्टन की बॉटल्स तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो स्मेल बैठ जाती है, तो यू हैव टू चेंज इट। देयर इज नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू चेंज इट। अभी भी जैसे ये सब प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, टपरवेयर भी होने दो। आफ्टर अ ईयर और सो यू शुड चेंज द प्लास्टिक बॉटल्स, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो उस बेसिस, लेकिन मेरे से बहुत मुश्किल से निकलती है चीज, बहुत मुश्किल से आई लेट गो ऑफ माई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब मुझे बहुत बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है उन लोगों से, उन चीजों से, नॉट लोगों से, उन चीजों से। तो यू शुड डू इट। अब बुक बुक पढ़ने के बाद तो और ज्यादा होने लग गया है, और ज्यादा होने लग गया है बुक पढ़ने के बाद। पहले भी था, अब और होने लग गया, क्योंकि नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग कि हाँ ये ठीक है, इफ आई एम डूइंग इट इट इज ऑल राइट, इट इज नथिंग रॉन्ग इज देयर हैपनिंग। ये इतना सा बचा है, लेट अस रीड इट, फिर हम समरीज कल पढ़ लेंगे, बिकॉज इवन शेयर आई हैव मैंने भी अपना पेंसिल बॉक्स क्लास 1 से लेके 12 तक चलाया है। see you have such kind of people also, तो it is okay। हम पेंसिल बॉक्स हर साल चेंज करते थे, क्योंकि मेरे मेरे जिया माँ, जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो फ्रॉम हाँ क्लास 1 to 12 पूरा चलाया हाँ, मैंने। तो सबका अपना अपना होता है ना। दैट बटन प्रेस करके शॉर्पनर हाँ, निकल टक दैट टक टक, यस, या दैट या वाज वेरी इन 90s में बहुत आया था ये, बहुत आया था। तो बहुत मतलब यू हैव योर मेमोरीज, यू हैव। मेरे पास मेरा फोल्डर है, कॉलेज टाइम का फोल्डर, वो अभी तक है मेरे पास में, अभी तक। मतलब मैं उसे देखती हूँ और खुश हो जाती हूँ, मैं उसे निकालती हूँ। इट वाज मेरे भैया लेके आए थे मेरे लिए सिंगापुर से, एंड इट हैड वो प्लास्टिक का था, उसमें पिंक कलर का ये था कवर, एंड यू कुड सी क्या है अंदर में, यू कुड सी। तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे इसमें तुम कैसे रखोगी सामान, सब दिखता है। तो ऐसे मेरे को रखना क्या है इसमें जो मैं कैसे रखूंगी, पेपर्स और बुक और पेन ही तो रहने वाले हैं। देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि भाई एज अ गर्ल समटाइम्स आई नीड टू कैरी अ सैनिटरी ऑल्सो, एंड आई कैन नॉट कीप इट इनसाइड इट। तो ये बाद में मुझे समझ में आया, बट वो मेरे लिए बहुत इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। तो वो अभी तक है मेरे पास में, उसका लॉक थोड़ा सा खराब हो गया, बट आई स्टिल हैव इट, आई स्टिल यूज इट। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे रिजल्ट्स, ये क्या एडमिट कार्ड तक मेरा 10 का उसके अंदर है अभी। एंड ऑल माय बोर्ड रिजल्ट्स, ऑल माय 10 का रिजल्ट, 12 का, सब कुछ उसी के अंदर पड़ा है, सारे सब उसी में रहते हैं। तो इट इज ऑन यू कि आप कितना दे सकते हो जॉय, फीलिंग्स, जो चीज आपके पास है उसके लिए। Yes, we will just finish this last part. Everything you want. Everything you want is an inside job. The outside world is the world of effects. It's just the result of thoughts. Set your thoughts and frequency on happiness. Radiate the feelings of happiness and joy within you and transmit that into the universe with all of your might, and you will experience true heaven on earth.
तो आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आप सोचते हो, करते हो, फील करते हो, उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी आउटसाइड दुनिया पे पड़ता है। वो उसके रिजल्ट से ही आपकी आउटसाइड दुनिया क्रिएट होती है। आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके सिचुएशंस, आपके रिलेशंस उसी चीज से क्रिएट होते हैं। आपका पैसे का आना जाना भी उसी से क्रिएट होता है, जो आपका अंदर का काम है। हर चीज आपके अंदर क्या हो रहा है उसका इफेक्ट होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को प्यार से भर के रखो। अरे बहुत मुश्किल होता है, आई नो, मतलब आई एम ऑल्सो स्टिल स्ट्रगलिंग। कभी कभी कुछ ऐसा मेजर ब्रेकडाउन हो जाता है कि प्यार आता ही नहीं है बाहर। बाहर के अंदर ही नहीं आता है तो बाहर कैसे आएगा। लेकिन दिस इज लाइफ ना, यही तो करना है ना, आपको सीखते रहना है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, कीप इवॉल्विंग, कीप बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बेटर एंड बेटर एंड बेटर। अपग्रेड करना है ना अपने आप को बार बार। जैसे आपका मोबाइल अपग्रेड होता है, सिस्टम ऐसे वैसा वो जो भी सिस्टम होता है वो अपग्रेड होता है। आप नया नया मोबाइल खरीदते रहते हो, थोड़ी ना आप 6 साल पहले वाला मोबाइल अभी भी यूज कर रहे हो। यू हैव अपग्रेडेड द मोबाइल। तो उसी तरीके से यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ आल्सो। आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसे भी आपको अपग्रेड करना पड़ता है, बट विद टाइम इट कम्स। So tomorrow only we will finish the chapter. खाली secret summaries बची है power money की। Then we will move to relationship. Monday and Tuesday को we will not be having the sessions because जन्माष्टमी है। सुबह जल्दी उठना, लेट सोना, फिर जल्दी उठना, it won't be possible for me. तो आई वुड लाइक यू ऑल टू एक्सक्यूज मी फॉर दोज 2 days बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। नंद उत्सव एंड जन्माष्टमी दोनों बहुत बड़े रूप में होता है। तो फास्टिंग भी रहेगा दिन भर मंडे को, एंड फिर रात को पूजा और भी लेट होती है। 12 बजे तक जगते हैं ठाकुर जी भी और हम सभी, देन 1 बजे के आसपास ही सोते हैं। So I will take my excuse from you all for Monday and Tuesday. We will continue from Wednesday. तो हम जितना करेंगे कल परसों में we will do आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। We will start relationship. आप तैयारियों की फोटो भेजते रहना हाँ आपके हाँ, जन्माष्टमी की। yes, definitely I will send. तो we will, I am just informing आप लोगों को आज ही। तो let us do our gratitude first to whomever so we want. Thank you everyone for being online. Thank you Archana for reading consistently and beautifully. Thank you. Thank you. Minal, I just have one question. Yes, please ask. जैसे we are writing our dreams ना, मैंने dreams लिखे हैं. So if I हाँ जी। want to add on to it something, I can do that ना. Yes, always. See, आप ना उसमें add on करने की जगह उस ड्रीम को स्क्रैच कर दो, काट दो या जैसे भी, और फिर नई ड्रीम लिख लो। कुछ उसमें ऐड ऑन करने की जगह है नहीं है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वापस से लिख लो उसे। आलस मत करो वापस लिखने में। नहीं मतलब उसी से रिलेटेड ही अगर और कुछ उसमें कर सकते हो तो, हाँ मतलब कुछ हाँ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना, वो वैसे ही है, उसके साथ रिलेटेड ही कुछ हो तो। हाँ, कर सकते हैं आप कभी भी। ड्रीम्स एंड डिजायर्स आर योर्स, इट कीप्स चेंजिंग। तो योर लिस्ट विल कीप चेंजिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप कभी भी खोलकर उसे जगह नहीं है काट के दूसरा लिख दो, जगह है वहीं पे एक लाइन ऐड कर दो। जैसा आपका मन है आप वैसा कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की नहीं अब आपने लिख दिया तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो आज मैंने क्लास 10 में नहीं 9 में ही लिख दिया कि राघव को लॉयर बनना है। अब वो मैंने उसके कॉलेज का नाम भी लिख दिया कि राघव को लॉ करने के लिए एनएलएसयू में जाना है, बैंगलोर में जो टॉप लॉ कॉलेज है उसमें जाना है। लेकिन अगर अब उस बंदे का मन चेंज हो जाता है 2 साल में, जब तक कॉलेज जाने के लिए वो रेडी होता है, अब उसके चेंज हो जाता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल कि भाई अब तुमको तो मैंने ये बोला था, अब तुम ये नहीं ये करा रहे हो। क्योंकि राघव के इमोशंस भी आते हैं ना, राघव के ड्रीम्स भी तो आते हैं ना प्ले में। तो ऑब्वियसली आई कैन चेंज इट, ऑब्वियसली। तो इट इज ऑन मी कि मैं कब क्या चेंज कर रही हूँ, कहाँ पे चेंज कर। ओके, थैंक यू। ओके, मुझे कुछ कहना है और कुछ पूछना भी है। हाँ जी गंगा। आपने जो कहा था 3 लोगों को कुछ देना है बोल के,
तो मैं आज काफी दिनों से सोच रही थी, मैं तो नहीं जा रही हूँ अभी भी वॉकिंग के लिए भी, अभी नहीं हो रहा है उतना, मतलब कॉलोनी के बाहर नहीं जा रही ज्यादा। तो पति के साथ मैंने किया था कि ऐसे ऐसे बोले, तो बोले ठीक है मैं दे, कैसे भी एक को तो रोज देता ही हूँ, 3 को दे दूंगा। तो आज 2-3 महीने से वो दे रहे हैं, नो लिमिट, उन्होंने नहीं कहा है कि मैं इतने ही दिन दूंगा, नहीं, 2-3 महीने से दे रहे, और जहां भी उनको लगे यहाँ जरूरी है देते रहते हैं। और ऑफ कोर्स बढ़ोतरी तो सबके इसमें आ रही है, बेटे का खाता रहो, मेरा रहो या उनका रहो। मेरे ख्याल से हेड ऑफ द हाउस है, तो शायद वो जो कर रहे हैं सबको फायदा हो रहा है उसका। देखो ऐसे मेरी आप इतने दिन से इस जर्नी में हो, आपके कारण आपके हस्बैंड आपकी बात सुन रहे हैं और वो भी इसमें घुस रहे हैं, तो यस इट इज अमेजिंग। सी आपका आपका ऑब्वियसली आपके सराउंडिंग्स अच्छे बन रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना कि आपकी इनर फीलिंग्स के से आपका कैसे है, आपका पूरा माहौल चेंज हो रहा है आपके घर का। चेंज हो रहा है, घर तो एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट आवाज है। नहीं घर में से कोई झगड़ा वगैरह या कुछ ज्यादा कुछ हुआ बोलना नहीं, शांति से चल रहा है सब कुछ, ये वो फैक्ट एक है, सब कुछ अच्छा ये है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वर्क करता है। आप कितना इसे वर्क करा सकते हो आप करा लो, ये अब वर्क दूसरी करता है। बात ये था कि इस सेशन में आपने कहा था हेल्थ के सेशन में कि अगर आपको ये करना है, हेल्थ अच्छी रखना है, तो ये मत सोचो कि मैं मोटी हो गई और कपड़े ये नहीं आ रहे, जो छोटे कपड़े वही आएंगे, आप ले ही मत। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने ना अभी वेट इतना बढ़ गया है, ब्लाउज आते ही नहीं है, तो तो ताकि आप खोल के पहनना पड़ रहा इतना है। इतना नेगेटिव बोलोगे तो कहाँ से आएगा। नहीं निगेटिव नहीं हो नहीं रहा है, कहने का मतलब सोचते बहुत है कि मुझे दुबला ही रहना है, मैं नहीं, लेकिन वो ब्लाउज आते ही नहीं, तो खोलने ही पड़ते टाके और लेने ही पड़ते। अरे वो विनीता जी है ना अभी यहाँ पे, विनीता जी आप बोलो भाई, इसमें आप बोल सकते हो तो। या नहीं, मैं तो क्या करती हूँ ना कि सोच दिमाग में भी नहीं लाती कि मुझे आएगा ही नहीं। तो देख लीजिए गंगावती जी, मतलब आई एम टेलिंग यू दिस इज, सी इट इज नॉट योर प्रॉब्लम ओनली, इट इज सबकी ब्रेकडाउन है ये, वेट के बारे में सबके ब्रेकडाउन होते हैं। मेरा भी है, तो मुझे तो इनसे प्रेरणा मिल रही है यहाँ पे विनीता जी से कि कैसे करना बराबर है। है, लेकिन जो मैंने कम किया था 20 kg, वो साल भर में बढ़ गया भाई पूरा। और जो मैंने इतने टाके दिए थे 1.5 इंच का कम किया था, पूरा वापस ही हो गया। तब तो थोड़ा उसके हिसाब से ठीक है, माइंड में जो है अच्छा है बोल के चल रहा है, लेकिन जो कपड़े नहीं आते भाई, कपड़े तो लेने ही पड़ते नए। मैंने उनको खुद समेट के अच्छे से रख दीजिए कि एक दिन मैं उनको पहनूंगी जरूर। मैंने ओके ओके, मैंने ठीक है। खुद लिए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी पुराना हटाया नहीं है। उनको बहुत जतन जाप्ता से, जैसे विनीता जी बोल रहे हैं, उनको बहुत जतन से मैंने रखा है। उनको देखती हूँ दिन में 4 बार और खुश होती हूँ कि हाँ ये मेरे ऊपर फिट हो गए। डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट। मतलब यू नो यू हैव टू बी इन दैट जोन कि आपको वो वेट सताना शुरू नहीं करे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। तो मुझे करना तो पड़ेगा। इनसे इनसे प्रेरणा मिलती है। विनीता जी ने जब से बोला है कि मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे वेट कम कर लिया, आई एम हैट्स ऑफ टू हर। तो ये मालूम चलता है कि हाँ सिर्फ सोच से आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। अब वो सोच में आ ही जाता है कि अरे पेट भर गया, अब कैसे वो ड्रेसेस पहनेंगे पतले वाले, अब तो ढीला ढाला झबला पहनना पड़ेगा, आता है दिमाग में, आप रोक नहीं सकते हो। बट देन पावर एंड सीक्रेट आर ट्रेनिंग यू फॉर दैट ओनली ना, वो आपको ट्रेन ही कर रहे हैं कि आपको कैसे अपना दिमाग को कंट्रोल में रखना है। इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, इट इज ऑल अबाउट। मैं जब से अक्टूबर से स्टार्ट की हूँ ना, मेरा एक वेट का टारगेट था, वो वेट का टारगेट उस तरफ जाने की जगह ना ऑपोजिट की तरफ ही जा रहा है जब से स्टार्ट किया तब से। तो लेकिन उसके लिए अब मैं दुख होकर और सबके बीच में, मतलब एक बार तो मैं इतनी हैरस, मतलब इतनी हताश हो गई थी कि मैंने, मेरे जो फ्रेंड है प्रिया है ना, प्रिया का सेशंस भी चलता है ना, मैंने उसे एकदम SOS में फोन किया था कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, आई हैव नॉट। तो उसने मुझे इतना समझाया, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, मैंने सब सुना। लेकिन 2 दिन तक हुआ, उसके बाद में फिर से वहीं पे आ गए वापस से। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम परफेक्टली कर लेते हैं सब कुछ, हमारे भी ब्रेकडाउन्स होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो कोशिश करते हैं कि मूड शिफ्ट करते रहे, कोशिश करते हैं, यही कोशिश चलती रहती है। ओके एवरीवन, बाय, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू। Thank you everyone. Have a nice day everyone. All of you have a nice day, blessed day. बाय एवरीवन।